हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, वैसे तो हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, उसमें 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे इसके। ये 6 टाइप्स के थे तो 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। जो 3 टाइप है वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो 4th वन है दैट इज कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ये ओव्यूल कैसा होता है, इसकी जो बॉडी होती है इसमें कर्वेचर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है माइक्रोपाइल और चिलाजल एंड जो है वो किसके पास आ जाता है, फ्यूनिकल के पास आ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है रेफे प्रेजेंट नहीं होते हैं। और जो ये इसमें जो कर्वेचर आता है वो क्यों आता है, क्योंकि जो न्यूसेलस है उसमें कर्वेचर आ जाता है, उसकी वजह से ये क्या होता है कर्व हो जाता है। और जो इसकी जो माइक्रोपाइलर एंड है वो किसके पास आ जाएगा, फ्यूनिकल के पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए द बॉडी ऑफ ओव्यूल बिकम्स कर्व्ड सो दैट द माइक्रोपाइल एंड चिलाजा बिकम्स टू लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द फ्यूनिकल। ठीक है, क्या बॉडी किसकी बॉडी कैसी होगी, कर्व होगी। इसलिए क्या होता है जो चिलाजल और माइक्रोपाइलर एंड है वो किसके साथ आ जाएगा, फ्यूनिकल के साथ आ जाएगा। द माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द फ्यूनिकल बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, इसके बेस में आ जाएगा। ये थोड़ा सा जो डायग्राम है वो मैंने थोड़ा सा, ये क्या है, दिस इज द कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। हल्का सा नीचे तक आना था, तो जो ये माइक्रोपाइलर एंड है ये कहाँ आना था, फ्यूनिकल के पास आना था। ठीक है, ये है आपका कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल। और किस में मिलता है, ये मिलता है मस्टर्ड में। ठीक है, इस टाइप के जो ओव्यूल है, ठीक है, वो किस में मिलते हैं, मस्टर्ड या फिर कैप्रिस में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो माइक्रोपाइल एंड है और चिलाजल एंड है आपको दिख रहा है किसके पास है, फ्यूनिकल के पास है। और यहाँ पे देखिए न्यूसेलस में क्या है, कर्वेचर आ गया है, दिस वन इज न्यूसेलस। नेक्स्ट जो है 5th वन दैट इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। कौन सा है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इसमें क्या होता है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल शो प्रोमिनेंट कर्वेचर एंड ऑलमोस्ट बिकम हॉर्सशू शेप। ठीक है, ये जो ओव्यूल है इसका जो स्ट्रक्चर होता है, कई बार 1 मार्क्स में आता है कि जो हॉर्सशू शेप्ड ओव्यूल है उसको क्या बोलेंगे, एम्फाइलोट्रोपस होता है। ठीक है, एम्फीट्रोपस होता है, सॉरी एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, और ये किसमें मिलता है, ये कैप्सुला में मिलता है। द एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो कर्व्ड लाइक अ हॉर्सशू। ठीक है, इसमें एम्ब्रियो भी कर्व हो जाएगा। ठीक है, हॉर्सशू शेप का हो जाएगा। द फ्यूनिकल इज अटैच नियर द मिडल ऑफ द बॉडी। जो फ्यूनिकल है वो बॉडी के मिडल तक आ जाएगा। द माइक्रोपाइल चिलाजा एंड हीलियम कम्स क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, सारे पार्ट एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो ये देख लीजिए, दिस इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। और इसमें ये दिख रहा होगा कि वो एम्ब्रियो भी क्या है, हॉर्सशू शेप का हो गया है। ठीक है, और ये पूरा क्या है, ओव्यूल भी हॉर्सशू शेप का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे ओव्यूल से रिलेटेड वो डायग्राम आएंगे बनाने के लिए, या फिर एग्जांपल्स पूछ लेंगे कि ये वाला ओव्यूल जो है ये किस में मिलता है। फिर आता है सिर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। द ओव्यूल इज स्ट्रेट विद माइक्रोपाइल फेसिंग अपवर्ड्स। इसमें क्या होगा, जो माइक्रोपाइल है वो ऊपर की तरफ होगा, इसका फेस ऊपर की तरफ होगा। जो फ्यूनिकल है वो क्या हो जाएगा, कॉइल हो जाएगा, पूरे ओव्यूल को कवर कर लेगा वो। ठीक है, इन द बिगनिंग द ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस। शुरू में जब क्या होगा, डेवलपमेंट हो रहा होगा तो ऑर्थोट्रोपस होगा ये। ठीक है, पर जैसे ही क्या होगा, ये इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी शुरू, तो ये हो जाएगा ये क्या करेगा, इन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप का जो ओव्यूल है वो किस में मिलता है, ओपेंशिया में। ठीक है, ये इस तरह से होगा, ये देख लीजिए। जो माइक्रोपाइलर एंड है वो क्या है, वो ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, और ये जो फ्यूनिकल है इसने क्या कर लिया, पूरे ओव्यूल को कवर कर लिया है। ठीक है, दिस इज सिर्सिनोट्रोपस एंड इट विल फाउंड इन ओपेंशिया। तो ये तो यहाँ पे हो गए ओव्यूल कंप्लीट की। ओव्यूल जो है कितने टाइप होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डायग्राम्स हमने पढ़ लिए, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए कि किसमें पाए जाते हैं। तो आपने इसके एग्जाम्पल्स प्लस स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। ठीक है, ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर्स, प्रैक्टिस करनी है स्ट्रक्चर की। अब हम पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसी तरह हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस किसको बोलते हैं, किसका फॉर्मेशन, मेगास्पोर्स का। किससे, मेगास्पोर मदर सेल से, उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। इट अकर्स इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ डेवलपिंग ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। ये होगा कहाँ, ये होगा
जो ओव्यूल है उसके अंदर, ठीक है, और ओव्यूल कहाँ है, न्यूसिलस के अंदर, ठीक है, मतलब सबसे अंदर क्या है ओव्यूल, उसके बाहर क्या है न्यूसिलस, देन इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट है। तो द प्रोसेस बिगिंस वेरी अर्ली व्हेन न्यूसिलस इज नॉट कंप्लीटली सराउंडेड बाय द इंटीग्यूमेंट। से क्या बोले कि जो प्रोसेस है फॉर्मेशन की, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ये बहुत ये क्या होगी, शुरू हो जाएगी पहले ही, ठीक है, जब इंटीग्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं बनी होगी। तो सबसे पहले होगा क्या, देखिए इसमें प्रोसेस क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ सिंगल सेल्ड आर्कीस्पोरियम डिफरेंशिएट इन द इंटरनल सेल्स ऑफ न्यूसिलस नियर द माइक्रोपाइलर एंड। ये क्या बोल रहे हैं कि जो आर्कीपोरियल सेल्स है, आर्कीस्पोरियल स्पोरियम है, वो डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है, किसमें डिफरेंशिएट करेगा, इंटरनल सेल्स बनाएगा न्यूसिलस की, ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, ये होगा माइक्रोपाइलर एंड के पास। कौन, माइक्रोपाइलर एंड के पास ही होता है न्यूसिलस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो आर्कीस्पोरियल सेल्स है वो डायरेक्टली एज अ क्या करती है, मेगास्पोर मदर सेल्स भी फंक्शन करती है, ठीक है, और ये डिवाइड करेगी क्या, पेरिक्लिनली एंड द आर्कीस्पोरियल cells may directly function as megaspore mother cells or may divide periclinally to form an outer parietal cells and inner sporogenous cells। अगर आपको याद हो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, उसमें भी दो टाइप की सेल्स बन रही थी, ठीक है, एक तो बन रही थी पेराइटल सेल्स, दूसरी बन रही थी स्पोरोजेनस सेल्स। तो स्पोरोजेनस सेल से क्या हो रहा था, माइक्रोस्पोर बन रहा था। इसी तरह यहाँ पे भी होगा, जो आर्कीस्पोरियल सेल्स है वो डिवाइड करेगी पेरिक्लिनली और क्या बनाएगी, आउटर पेराइटल सेल्स और इनर स्पोरोजिनस सेल्स बनाएगी। द स्पोरोजिनस, अब क्या होगा, जो स्पोरोजिनस सेल्स है वो सेल डायरेक्टली बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है, और मेगास्पोरोसाइट, ठीक है, डायरेक्टली एज अ बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। कौन, स्पोरोजिनस सेल। द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल्स एनलार्जेस इन साइज एंड डिवाइड्स बाय मेयोसिस। अब क्या होगा, क्योंकि अभी ये क्या है, डिप्लॉयड है, जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, जो स्पोरोजेनस सेल है ये क्या है, डिप्लॉयड है, इनमें क्या होगी, मेयोसिस होगी, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, टू फॉर्म अ टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये क्या बनाएंगे, टेट्राड बनाएंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, ठीक है। और मियोसिस क्या है आपको पता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द रिजल्टेंट न्यूक्लियाई बिकम हाफ, ठीक है, जो मियोसिस है इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। इट कंप्लीट्स इन 2 फेजेस, इसकी 2 फेजेस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 क्या होता है, ऑलवेज अकर इन ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है, ट्रांसवर्सली होता है, इस तरह से होता है ट्रांसवर्सली, ठीक है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होती है और उसके बाद फिर क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और डायाड बनते हैं, डायाड मतलब 2 सेल्स बनेंगी, ठीक है। तो मियोसिस 1 में क्या बनेगी, डायाड्स बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगी। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस 2, ठीक है, इन ईच ऑफ द डायाड रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर टेट्राड ऑफ 4 मेगास्पोर, ठीक है। फिर इसमें क्या बनेगा, मियोसिस 2 होगी तो क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, टेट्राड्स बनेंगे, पहले डायाड बनेंगे फिर टेट्राड्स बनेंगे इन मियोसिस 2, ठीक है। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर अकर्स इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म बट नॉट इन ऑल, ठीक है। क्या बोले, किस टाइप का जो न्यूक्लियर डिवीजन है ये किसमें, कुछ एंजियोस्पर्म में मिलता है, सब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया कि टेट्राड्स बन गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे बनेंगे टेट्राड्स। ये है प्राइमरी पेराइटल सेल, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो आर्कीस्पोरियल सेल है वो डिवाइड करेगी और 2 सेल्स बनाएगी, प्राइमरी पेराइटल सेल्स एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, ठीक है। ये जो रेड कलर की दिस इज स्पोरोजेनस सेल्स और जो ऊपर वाली है ये प्राइमरी पेराइटल सेल। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैंने बोला कि जो स्पोरोजेनस सेल्स है वो डायरेक्टली एज अ मेगास्पोर मदर सेल वर्क करेगी, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, आगे मियोसिस होगी तो ये क्या बनाएगी, आगे टेट्राड्स बनाएगी, ठीक है। ये बना रही है, टेट्राड्स बना दिए इसने, ठीक है। अब इन टेट्राड्स में क्या होगा कि सिर्फ एक ही क्या होगा, फंक्शनल होगा, बाकी 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, दीज आर द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। सिर्फ एक ही क्या करेगा, इसमें से फंक्शन करेगा, बाकी के 3 क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, जो टेट्राड बने थे बाय मियोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये आगे क्या बोल रहा है, In monosporic type of development of embryo sac, only one megaspore situated towards stelagial end remain functional। ये क्या बोल रहे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं मोनोस्पोरिक ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहेगा जो चलाजल एंड की तरफ है, बाकी क्या हो जाएंगे, तीनों डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है।
ठीक है। इसमें द रिमेनिंग 3 मेगास्पोर ग्रेजुअली डिजेनरेट एंड फाइनली डिसअपियर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो बाकी के 3 बचे वो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट और फिर डिसअपियर हो जाएंगे। द फंक्शनल हैप्लॉइड मेगास्पोर एंड लार्ज इन साइज एंड बाय मीन्स ऑफ 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन गिव राइज टू एन 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो एक मेगास्पोर जो बना, जो फंक्शनल है, ये साइज में इंक्रीज करेगा और इसमें क्या होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनेगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा वो भी आगे हम डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे। पहले क्या होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इन द मेगास्पोर न्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई विच मूव्स टू द पोल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक। वन मूव्स टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड अदर मूव्स टुवर्ड्स द चिलाजल एंड। ये क्या बोल रहा है कि जब पहली माइटोटिक डिवीजन हुई मेगास्पोर में तो 2 न्यूक्लियाई बनेंगे, एक जाएगा चिलाजल एंड की तरफ, दूसरा जाएगा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक enlarges in size due to formation of vacuole in the center। ये क्या बोल रहे हैं कि जो ये एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसमें वैक्यूल्स का फॉर्मेशन भी होगा। ईच ऑफ द 2 न्यूक्लियाई डिवाइड्स एंड रीडिवाइड टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएट स्टेज, 4 एट माइक्रोपाइलर एंड 4 एट चिलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि अब क्या होगा, ये जो 2 न्यूक्लियाई है इनमें क्या होगा, डिवीजन होगी, फिर दोबारा से डिवीजन होगी तो क्या बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, सॉरी 4 माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेंगे और 4 चिलाजल एंड की तरफ बनेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई एट द माइक्रोपाइलर पोल these differentiate 3 differentiate, sorry this is not this is 3 differentiate to produce egg apparatus consisting of an egg and 2 synergids। ये क्या बोले कि जो 4 कहाँ पे बने, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बने, वहां पे 3 क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और एग अपर्चर बनाएंगे। ठीक है, जिसमें एक एग होगा, एक एग सेल होगी, दूसरा क्या होगा, सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल होगा, और जो एक न्यूक्लियाई बच गया वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा सेंटर में। Similarly, at chilajal end, 3 of the 4 nuclei differentiate as antipodal cells। इसी तरह चिलाजल एंड पे भी क्या होगा, 4 न्यूक्लिया वहां पे प्रेजेंट थे, 3 उसमें से क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एंटीपोडल सेल्स बनाएंगे। द 2 रिमेनिंग न्यूक्लियाई, ठीक है, जो 2 बच गए, एक चिलाजल एंड पे बचा, एक माइक्रोपाइलर एंड पे बचा, क्योंकि 3 क्या कर लिए, डिफरेंशिएट हो गए, तो उसमें से क्या होगा, जो जो बच गए 2 न्यूक्लियाई वो क्या होंगे, वो बनाएंगे पोलर न्यूक्लियाई, 1 एट माइक्रोपाइलर एंड 1 एट द चिलाजल एंड, टर्म्ड पोलर न्यूक्लियाई माइग्रेट टुवर्ड्स द सेंटर। ये कहां पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे सेंटर में दोनों। उसके बाद क्या होगा, दे मीट एट द सेंटर एंड मे रिमेन सेपरेट। ये क्या करेंगे, सेंटर में आएंगे और अलग रहेंगे जब तक कि मेल गैमीट वहां पे डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। ठीक है, और फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, और फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा इन ऑफ सेंट्रल सेल। ठीक है, अब आप इसको डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला था कि हमने क्या पढ़ा कि एक जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहेगा, 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, तो ये है डीजेनरेटिंग मेगास्पोर एंड दिस वन इज फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, इसने क्या करा, डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियाई बनाए। अब 2 न्यूक्लिया कहाँ चले गए, एक तो चला गया कहाँ, चिलाजल एंड की तरफ, और दूसरा चला गया कहाँ, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ठीक है, तो जो माइक्रोपाइलर एंड है, अब फिर से ये डिवाइड किए इन्होंने और क्या बना दिया, ये तो हो गया आपका, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, दिस वन इज चिलाजल एंड। तो इसने फिर से डिवाइड करा तो दो बने, तो 2 यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई हो गए, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई हो गए चिलाजल एंड पे, फिर इनमें दोबारा रिडिविजन हुई तो 4 न्यूक्लियाई बन गए। ठीक है, तो 4 यहाँ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बन गए और 4 नीचे चिलाजल एंड की तरफ बन गए। अब क्या हुआ कि इनमें से क्या हो गया, 3 क्या करे, डिफरेंशिएट करे। ठीक है, 3 क्या हुए, डिफरेंशिएशन हुआ 3 में, और क्या बनाया इन्होंने, एग अपर्चर बनाया। ठीक है, और 3 क्या हुआ, यहाँ पर डिफरेंशिएट हुए, इन्होंने क्या बनाया, एंटीपोडल सेल्स बनाई। ठीक है, इसको आप यहाँ देख लीजिए, और जो 2 क्या है, जो 2 बच गए वो कहाँ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, ये क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, ये 1 2 3, ये 3 सेल्स क्या हुई, डिफरेंशिएट हुई, 3 न्यूक्लिया डिफरेंशिएट हुए और इन्होंने बनाया एग अपर्चर, जिसमें से एक एग दिख रहा है आपको, दीज आर एग सेंटर में, और ये 2 हैं सिनर्जिड्स। और इसमें क्या होगा, फिल्लीफॉर्म एपेरेटस आपको दिख रहे होंगे, ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को, ठीक है, कि कहां से उसको एंटर करना है।
तो ये फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या करेंगे, गाइड करेंगे पोलन ट्यूब को। दिस इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपेरेटस। और ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है ऊपर, ठीक है। नीचे एंटीपोडल साइड, दिस इज चोलाजल एंड। जो ये 3 सेल्स हैं, 4 थे यहाँ पे, 3 क्या वो डिफरेंशिएट हुए, ठीक है। और इन्होंने क्या बनाया, एंटीपोडल्स बनाए, और जो 2 बाकी के न्यूक्लियाई बच गए, ठीक है। एक माइक्रोपाइलर एंड में बचा था और एक कहां बचा था, चलाजल एंड में। दोनों कहां चले गए, सेंटर में, और इन्होंने क्या बना दिया, पोलर न्यूक्लियाई बना दिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, तब तक अलग रहेंगे जब तक बाहर से पोलन ट्यूब नहीं आती है और यहाँ पे मेल जो न्यूक्लियस है, मेल गैमेट यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होता। फिर फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, और जो मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट यहाँ फ्यूज करेंगे एक के साथ, और यहाँ बनेगा जाइगोट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन होगी और ट्रिपल फ्यूजन होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, कैसे मेगास्पोर्स बनते हैं, ठीक है। दीज आर द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। एक बार फिर से समझ लो कि क्या होगा। सबसे पहले जो न्यूसिलस में जो सेल्स होंगी, आर्किस्पोरियल सेल्स होंगी, वो डिवाइड करेंगी और क्या बनाएगी, वो बनाएगी पैराइटल सेल्स और स्पोरोजेनस सेल्स, ठीक है। जो पैराइटल सेल्स है, जो आपकी स्पोरोजेनस सेल्स है, वो क्या करेगी, डायरेक्टली एज अ मेगास्पोर मदर सेल्स भी फंक्शन करती है, ठीक है। मेगास्पोर फंक्शंस करेगी, उसमें क्या होगा, फिर मियोसिस होगा, मियोसिस 1 होगी, फिर मियोसिस 2 होगी। उसके बाद क्या होगा, क्या बनेंगे, पहले डायाड बनेंगे मियोसिस 1 में, फिर उसके बाद उन डायाड में फिर से मियोसिस होगी, तो फिर बनेगा टेट्राड्स बनेंगे। अब उन टेट्राड्स में से, ठीक है, इतना जो ये बना, इसमें जो डायग्राम बनाओगे आप, वो ये वाला डायग्राम बनेगा। यहां तक जो टेट्राड्स बने हैं, यहां तक आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। उसके बाद जब आप शुरू करोगे कि एक फंक्शनल में जो मेगास्पोर है वो एक ही फंक्शनल होगा, और जो 3 है वो डिजेनरेट हो जाएंगे। उसके बाद जो प्रोसेस होगी पूरी कंप्लीट, उसके बाद ये वाला डायग्राम आप वहां पे बनाओगे, ठीक है। क्या होगा कि जो 4 टेट्राड्स बने, उनमें से एक फंक्शनल होगा, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये फंक्शनल, इसमें क्या होगा, आगे माइटोसिस होगी, ठीक है। माइटोसिस कंटिन्यू होती रहेगी और अल्टीमेटली क्या बनाएगी, 8 न्यूक्लिएट सेल स्टेज बनाएगी, ठीक है। जिसमें क्या होगा, 4 न्यूक्लियाई कहां पे होंगे, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 4 कहां होंगे, चलाजल एंड की तरफ। अब इन 4 में से क्या होंगे, 3 डिफरेंशिएट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एग अपर्चर बनाएंगे। और नीचे चलाजल एंड की तरफ भी क्या होंगे, 3 डिफरेंशिएट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एंटीपोडल्स बनाएंगे, एंटीपोडल सेल्स बनाएंगे। तो जो एक बच गया वो कहां जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियाई, और क्या बनाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो ये 3 डिफरेंशिएट करे हैं इन द माइक्रोपाइलर एंड, इसमें क्या होगा, एक एग सेल होगी, 2 सिनर्जिड्स होंगे, ऊपर फिलीफॉर्म एपेरेटस होंगे, एपेरेटस होगा जो क्या करेगा, गाइड करेगा पोलन ट्यूब को कि कैसे एंटर करना है, ठीक है, कहां से एंटर करना है। जो नेक्स्ट जो आपके पोलर न्यूक्लिया है, ये यहाँ पे रहेंगे, ये फ्यूज करेंगे जो मेल गैमेट होगा उसके साथ, और क्या बनाएंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आपकी प्रोसेस होगी कंप्लीट, फॉर्मेशन ऑफ मेगा फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आपको ये समझ में आया है वीडियो तो इसको लाइक कर दो, नहीं आया है तो डिसलाइक कर दो, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लस बेल आइकन दबा दो ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।